नमस्कार, मैं शिवांगन से अनीता बोल रही हूँ। शिवांगन ओल्ड एज होम खोलने के बाद मैंने अपने कई वीडियोज अपनी और शिवांगन की जर्नी के बारे में डाले, अपना इंट्रोडक्शन डाला, क्योंकि मैं धीरे धीरे लोगों को ये तैयार करना चाहती थी कि आप जो भी शुरुआत करें खुद से करें पहले। तो मैं उस चीज पर दृढ़ रही। मैंने सोचा था कि जब मेरा ये ओल्ड एज होम खुल जाएगा तो मैं अपने वीडियोज बंद कर दूंगी, थोड़ा बहुत अपना भक्ति की यात्रा का परिचय दे करके, और जो भी आएंगे उनको इसका चार्ज दे दूंगी, क्योंकि सब में गुण होते हैं। मुझे दूसरों के गुणों को भी बाहर लेकर आना है, क्योंकि मैं तो बहुत पीछे हूँ, गुणों में मैं बहुत पीछे हूँ। मुझे दूसरों से सीखना है, ये सोचकर फिर धीरे धीरे कोई आए नहीं, फोन तो आए कईयों के, लेकिन क्योंकि ये हमारा बहुत बड़ा नहीं है, ज्यादा फैसिलिटी नहीं है, यहाँ पर वही लोग रह पाएंगे जो थोड़ा एडजस्ट करना सीखेंगे। अपना काम खुद करो, जो सोच पर चलेंगे। अगर नहीं किया है अभी तक तो अब सीखो, नहीं तो आप हेल्पर के भरोसे रहकर तो एक व्यक्ति के ऊपर आप लाखों खर्च कर दोगे तो भी कुछ नहीं हो पाएगा। और मैं वो ना तो करना चाहती, ना लेना चाहती, और ना ही मैं ये गलत मैसेज देना चाहती। स्वावलंबी हम भारत को कहते हैं, बनाएंगे जब हम बनेंगे तभी बनाएंगे। ऐसे तो कभी भी कोई भी स्वावलंबी ना बनता है ना बनाता है। दूसरों के पैसे, दूसरों के शरीर, दूसरों के मन के आधार पे आप कभी भी दूसरों को नहीं सिखा सकते, पढ़ा सकते, रटा सकते और उनको आगे बढ़ा सकते। उनको अपने अस्तित्व की पहचान खुद करवाओ। भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, 2 कान दिए हैं, बुद्धि दी है, परफेक्शन नहीं तो कम से कम अपना अपना करो। तो इस कारण बहुत सारे लोग वो पीछे हट जाते हैं, क्योंकि लोगों को सोचते हैं बुढ़ापा यानी मौज मस्ती की जिंदगी, घर में भी और बाहर भी। नहीं, बुढ़ापा जिम्मेवारी की जिंदगी। हम अपनी जिम्मेवारी भी उठा सकते हैं। इतने साल हमने कोई भी अपना दूसरों के सहारे जीवन नहीं जिया है, हमने पूरा जीवन अनुभवों के आधार पे जिया है, तो हम दूसरों को भी अपने अनुभवों से बहुत कुछ सिखा सकते हैं। तो मेरा एक सोच मजबूत थी और मैं उस सोच पर दृढ़ हूँ। मुझे सेवाओं के पीछे नहीं भागना, मुझे सेवाओं को विस्तार देना है अपने बूते। पहले सोच को मैच करो। तब तक कुछ बहनें जो जिनके साथ मेरा अच्छा है परिचय और जिनको मैं जानती हूँ, उनको मैं धीरे धीरे ट्रेंड कर रही हूँ कि भाई अब समय गया ज्ञान का, भक्ति का, जिसको जो समझ में आया। अब केवल व्यवहार पर उतरो, अपने व्यवहार को उत्तम करो। दूसरों के साथ क्या है, दूसरों में क्या अच्छाई है, वो ढूंढकर उनसे मैच बिठाओ और उनके जरिए सेवाओं का मार्ग आगे बढ़ाओ। किसी में कोई गुण है, किसी में कोई गुण है, किसी में कोई गुण है, तो उसी के बल पे। और धीरे धीरे मैं उनका समझ रही हूँ, वो मेरा समझ रहे हैं। फिर किसी ने मुझे कहा था कि आपने जिस थीम पर दिल्ली में सेवाएं की थी वैसे ही आप यहाँ भी शुरू करो। तो ये भी आइडिया दिल्ली में तो इसलिए हुआ क्योंकि दिल्ली प्रगति विहार जो वो है बहुत बड़ा एरिया है और सब जॉब वाले हैं, पूरा फुल था। 750 लोग वहाँ पे रहते थे, फैमिलीज रहती थी। और यहाँ पर लोगों का जो है वो एरिया कम है, रहने वाले लोग कम हैं फिलहाल, लेकिन मैं वो भी सेवाएं शुरू करूंगी। मैंने 2-3 आश्रम सर्च किए हैं, क्योंकि मैंने अपने मन को पहले मेकओवर किया है कि नीडी पर्सन की हेल्प करनी है, ग्रीडी की नहीं करनी। ग्रीड जोन से मुझे दूसरों को भी बाहर लाना है, क्योंकि अगर हम एक जगह ग्रीड देख कर आते हैं तो हमारा मन सेवाओं से हट जाता है, हम विचलित होते हैं। सेवाओं का आनंद वहीं पे है जहाँ पे जरूरतमंद है, वहीं। तो मैंने 2-3 आश्रम देखे भी हैं और एक बार मैं विजिट करके आऊंगी और उनसे बात करूंगी। तो जो भी यहाँ का सामान जो भी निकलता है रियूज वाला, या लोगों के पास जो बच जाता है, या लोग जो खुशी से देना चाहते हैं, कुछ मैं भी जितनी मेरी है हैसियत, मैं भी उस तरह से उस आश्रम को सपोर्ट करेंगे। तो मैं उनसे भी बात करके विजिट करके आऊंगी। हर चीज, हर अवस्था वो हमारे ऊपर है, हम उसको कैसे सहन करते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव एक मामूली सी चीज है, सिर्फ हैंडल करने का तरीका किसी का खास होता है, किसी का आम होता है। मैंने 2 कहानियां देखी यूट्यूब पर ही, कहानियां नहीं, एक उनका वजूद था। वो एक बुजुर्ग माँ बाप थे, उनके बच्चों ने उसे घर से निकाल दिया, और जब उनकी पत्नी मर गई तो बाबूजी आश्रम वाले को प्रेशर डाल करके वहीं लेकर गए। और उनका बेटा उन्हें एंट्री भी नहीं दे रहा था, मरी हुई माँ को मुश्किल से एंट्री दी। फिर लेकर चले गए तो जलाने नहीं दे रहा कि हम तो दफनाएंगे गंगा जी के किनारे, और इतना मना किया, आश्रम वालों को बेला फुसला के भेज दिया और माताजी को दफना दिया। फिर रो रहे। तो आप अपनों को जब घर से निकाल दिया, उस समय तक नहीं पहचान पाए, तो फिर आपने जिंदगी से कुछ भी सबक नहीं लिया। और एक दूसरी कहानी मैंने देखी
जो कि एक रॉयल फैमिली की माता समझो, बहुत अच्छी फैमिली की, 100 करोड़ की मालकिन वो उस जमाने में थी, और समय के उत्तराव ने उनको आश्रम में भेज दिया। और वो वहाँ पर इतनी खुश थी, बहुत खुश थी क्योंकि वो उनको छोड़कर गए थे, धक्के मार कर नहीं गए थे घर वाले, कि थोड़ा परिस्थिति ठीक हो जाएंगी तो हम आपको लेने आएंगे, थोड़ा हमारे केस चल रहे हैं, आप अकेली फीमेल हो, कहाँ पर रखे। तो उनको विश्वास बैठ गया कि मेरे हैं, वो मुझे लेकर जाएंगे। वो आश्रम में रहती थी, तो जब उनके पास पत्रकार गया तो उनसे पूछा गया कि भाई आप कैसे यहाँ पे, उनके चेहरे पे भी जो रॉयल्टी थी वो दिख रही थी। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मैं आ गई कि यहाँ पे आपको देखकर लगता है आप ही मालकिन हो। तो बोलते हैं हाँ, जैसे मैं पहले रहती थी वैसे ही मैं आज रहती हूँ। मेरे पास 10 नौकर थे और इतने सारी सब हेल्प थी, ऐसी ही जमीन थी, ऐसे ही लोग थे, ऐसे ही मैं किसी से बोलती नहीं थी। तो बस फीलिंग मेरी वही है जो वहाँ पे थी। तो मैं यही समझती हूँ कि ये सब मेरे ही है, ये सब मेरा है, यही सोच के मैं रहती हूँ। तो देखो जहाँ पे रहते हो, दोनों कहानियों में कितना अंतर है, रियलिटी है। ये 2 आश्रमों से ये कहानियां मैंने लोगों के जज्बात जगाने के लिए और समझाने के लिए ये कहानियां उठाई कि सब कुछ छूट गया, लेकिन जहाँ पे रह रहे हो, धरती का जो कोना मुझे मिला वो मेरा बिछौना हो गया। और अपनों पर भी भरोसा रखा, मिलजुल करके रहे। अपने जो मन का असंतुलन था उसको बढ़ाया नहीं, थोड़ा बहुत तो असंतुलन आया होगा। जब इंसान खो देता है तो इतना आसान नहीं होता खोना, ना पाने को आसान कह सकते ना खोने को। लेकिन उन्होंने मन के संतुलन के जरिए कितने अच्छे से अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा रखा, उससे दोनों का ही भला है। तो मेरा यही है कि एक तो नीडी पर्सन हो, दूसरा कि खुद स्वावलंबी बनने की ओर बढ़े। नहीं भी होता, बहुत सारी चीजें नहीं भी आती हो, लेकिन कोशिश करे। जिंदगी में सब कुछ इतना आसान नहीं होता जितना मिल रहा है। हम भारत देश के हैं, भारत देश बहुत गरीब देश रहा है, जहाँ पे अमीरी भी थी, गरीबी भी थी। लोगों ने गरीबी का जीवन ज्यादा जिया। आज गरीब भी गरीब नहीं महसूस कर रहे हैं, फ्री का ले रहे हैं, फ्री का खा रहे हैं, इतना उनको महसूसता नहीं है कि समय की क्या महसूसता है, काम की क्या है, वैल्यू क्या है, वैल्यू नहीं पता है। इसलिए मुझे जिन चीजों को मैंने कुछ तो देखा, कुछ को नहीं देखा, लेकिन बुद्धि की आंखों से देखा, उन चीजों को मुझे वापस लेकर आना है। और धीरे धीरे मुझे भी सीखना है। मैं भी चाहती, तो किसी ने मुझे बोला था इतने पैसे को आराम से कर दो, 5 स्टार उसमें रहो, ओल्ड एज होम में। क्यों भाई, 5 स्टार जिंदगी में कोई स्टार नहीं होता। जो बड़े बड़े होते हैं 5 स्टार, आर्मी स्टार, उसके लिए कर्म करने पड़ते हैं। नहीं, मुझे कोई भी स्टार नहीं चाहिए। मैं जिस हाल में थी उसी हाल में रहना चाहती हूँ, उसी हाल में जीना चाहती हूँ, और उसी हाल को भगवान से मांगना चाहती हूँ। उस हाल के बिना आप फटे हाल, बदहाल समाज को महसूस नहीं कर सकते। तो यही सोच करके मैंने सोचा, आज बहुत दिनों बाद मैंने वीडियो बनाया अपना, क्योंकि मौसम अच्छा था। अब मेरा जिस दिन मन होगा, क्योंकि जितने भी वीडियोज मेरे आए हैं वो मेरे अनुभव के हैं। मैंने कहीं से कोई रटाया नहीं बोला, कहीं से देख पढ़ के नहीं बोला, और जो भी बोला देख करके, सुन करके, तो उसको समझ करके बोला। तो जब कभी मेरा मन होगा, मुझे पुरानी स्मृतियां सब बुद्धि में चलने लग जाएंगी, तो मैं आपको भक्ति की यात्रा के बारे में बताऊंगी। तब तक मैं आश्रम विजिट करके आऊंगी और उन आश्रमों के बारे में बताऊंगी। धीरे धीरे मैंने मंगलवार को एक छोटा सा घर में कीर्तन शुरू कर दिया। तो शाम को 4 से 6 मेरा वो कीर्तन का होता है। जो भी 2, 4, 5 आते हैं, थोड़ा मुझे भी अच्छा लगता है, और जो 2, 4, 5 आते हैं वो भी मुझे जानते हैं और भगवान का नाम लेते हैं। मैं उनसे सीखती हूँ, वो मेरे से सीखते हैं। एक माध्यम बनता है जहाँ पे भगवान का नाम, उस जगह की पहचान उसी रूप में बनती है। हमारी पहचान इस जगह की बनी पेड़ों वाला घर। शिवांगन के नाम से भी लोग कम जानते हैं, पेड़ों वाले घर के नाम से ज्यादा जानते हैं। फ्लैट में भी रहते थे तो पेड़ों वाला फ्लैट। तो मैं चाहती हूँ कि भगवान का घर, भगवान के नाम से भी इसकी पहचान बने। तो मैंने छोटा सा कीर्तन शुरू किया है। बीच बीच में हवन पूजा जो जिसका है उनको परमिशन दे रखी है। जो भी आना चाहेगा, करवाना चाहेगा, करना चाहेगा, वो सेवाएं जारी रहेंगी। तो मैं सेवाओं में सोच समझ कर लेना, आगे बढ़ना, और दूसरों को भी सोच समझ कर जोड़ना चाहती हूँ। तो मैंने अपनी जैसी माताओं बहनों को धीरे धीरे विचारों का तालमेल बिठाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हर जगह पे नौकर नहीं काम करते, हर जगह पे एंट्री भी नहीं दे सकते। जो माताओं की सेवा है वो सेंसिटिव इशू है, आप हर एक किसी को उसमें नहीं रख सकते। और जो जितने बुजुर्ग होते जाते हैं बच्चों की तरह होते जाते हैं। तो सबकी अपनी सेफ्टी होती है, उसमें जितना
मैं आई वॉच रख पाऊंगी, दूसरे लोगों को भी इमोशनली उनके लिए सपोर्ट में खड़ा करूंगी, तभी मैं इस सेवा को कर पाऊंगी, नहीं तो नहीं कर पाऊंगी। तो बस मेरा यही है कि मैं अंदर से सेवाओं के लिए जो मेरा शुरू में जोश था वही अभी भी है, लेकिन मैं तैयारी के साथ। हर एक किसी के लिए नहीं है, तो जो लायक होगा, वैसे भी कोई आना चाहे आ सकता है, मंगलवार को कीर्तन में आना चाहे, वैसे बैठने उठने के लिए आना चाहे, मिलने के लिए आना चाहे, हमेशा वेलकम है। फोन करके आइए, अपना परिचय दीजिए, हमेशा मेरे द्वार खुले हैं, मन के भी घर के भी। तो सबका स्वागत है। धन्यवाद।